दोस्तों आज के इस वीडियो में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ का अब लिस्टिंग के बाद क्या करना है, क्योंकि आज लिस्टिंग हो गई और लिस्टिंग बहुत ही बेकार लिस्टिंग, वाई हाथ लिस्टिंग देखने को मिली है। अब इसके बाद क्या करना है, क्या कुछ करना है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन कितना था, बड़े बड़े एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन कितना था और कितने पे लिस्ट हुआ, इसके क्या कुछ इफेक्ट हो सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिस्टिंग कितने पे हुआ है। लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग यहाँ पे हुई थी 613 पे यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिली थी, 613 के अराउंड। ठीक है, एनएससी पे 613 पे लिस्ट हुआ था, करीब 6.85% का लिस्टिंग देखने को मिला था। लेकिन इतना लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन नहीं था। लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशन की बात करें तो लिस्टिंग का एक्सपेक्टेशन भाई कुछ नहीं तो 25-30% का एक्सपेक्टेशन था, एटलीस्ट 25 से 30% का एक्सपेक्टेशन था। लेकिन उसका ये बाई 4 हुआ, इसका बाई 4 हुआ भाई, इसका बटा 4 करीब 6.85% का लिस्टिंग हुआ, जो कि बहुत ही निराशाजनक यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिली। अब देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने ढंग से एनालाइज नहीं किया था, ये वो फला ढिमका, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा कि क्या क्या जोड़ के यहाँ पे मैंने बताया था कि कितने लिस्टिंग हो सकती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंकर बुक देखा था, सॉरी जीएमपी देखा था, जीएमपी 16% का है। ठीक, पहला तो फैक्टर ये हो गया। तो जीएमपी 16% का रहता है तो कुछ नहीं तो 10% के अराउंड मान के चलते हैं कि 10% के अराउंड मान लो, लोअर बाउंड मान के चलता हूँ 10%, तो 10% के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग हो जाती है। पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर फंडामेंटल स्ट्रांग होता है, तो फंडामेंटल स्ट्रांग होता है तो कुछ नहीं तो 3 to 5% ये भी इफेक्ट डालता है। तो 10 + 5 15% यही आ गया, 15% यहाँ पे जो यही आ गया, पॉजिटिविटी यहीं पे आ गई 15%। वो तीसरा चीज होता है कि इसका एंकर बुक कैसा है। 9 से ऊपर की एंकर बुक रहती है तो उसका इफेक्ट जाता है। और मान लो 10 आउट ऑफ 10 इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंकर बुक आया था, तो मैंने यहाँ पे 11% जोड़ा था कि 11% इसका भी इफेक्ट जा सकता है। ठीक है, तो इन सबके अकॉर्डिंग सबको जोड़ के 25-26% तो ऐसे ही आ रहा था। साथ ही साथ क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट होता है। क्यूआईबी कितना डिमांड में थे, तो क्यूआईबी देखोगे 140 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो क्यूआईबी का डिमांड तो काफी तगड़ा डिमांड था। बट इनका भी जो है कुछ नहीं तो 4-5% का योगदान होता है। यही सब जोड़ के हमने यहाँ पे बताया था कि 30% के अराउंड लिस्टिंग हो सकती है। कितना, 30%, इसीलिए मैंने 30% बोला था। मेरा कैलकुलेशन कोई गलत कैलकुलेशन नहीं था। इतने में लिस्टिंग ना हुई, उसके पीछे का रीजन है लिस्टिंग दिन बायर्स नहीं एक्टिवेट हुए। बायर्स यही जो क्यूआईबी जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला था, इन्हीं क्यूआईबी को लगातार बाई करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपना रुच नहीं दिखाया, अपना रुझान नहीं दिखाया। पता नहीं क्यों भाई इन्होंने यहाँ पे आज इन्वेस्ट नहीं किया। अब इसका रीजन जो भी हो भाई, क्यों नहीं रीजन इन्वेस्ट की, ये तो क्यूआईबी वाले जाने। बाकी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कितनी लिस्टिंग होती है। जो बिग प्लेयर होते हैं इन्हीं पे डिपेंड करता है कितनी लिस्टिंग होती है। अब ये बाइंग ही नहीं किए तो बाइंग नहीं किए करेंगे भाई, तो कैसे यहाँ पे जो है तगड़ा लिस्टिंग होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे लिस्टिंग कम देखने को मिला है। आई होप मैंने अपना कैलकुलेशन बता दिया कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया था कि 30% के अराउंड लिस्टिंग हो सकती है, कुछ नहीं तो 25 से 30% लिस्टिंग हो सकती है। उसका वही रीजन था, एंकर बुक, क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कैसा है, ऊपर से लिस्टिंग मतलब फंडामेंटल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, क्या कुछ है, उसको देख के मैंने बताया था। अब लिस्टिंग चाहे जैसा हुआ सबको समझ में आता है, चलो लिस्टिंग को हटाते हैं। अब आगे इसमें क्या कर सकते हैं उसको यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे का मेरा व्यू यही है कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए, 4 मंथ 1 ईयर इस तरह का आप चाहो तो इसमें होल्ड कर सकते हो। इसमें होल्ड करने का पूरा व्यू बन रहा है क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल काफी शानदार है। कंपनी के एंकर इन्वेस्टर जो है काफी शानदार देखने मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर सकता है, सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का ऑब्वियसली व्यू बन रहा है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म का तो कोई व्यू नहीं है भाई, लॉन्ग टर्म का व्यू है। यदि आपके पास जो है, जैसे मान लो आपके पास भाई 13 लॉट है, तो 13 का 13 लॉट तो आप होल्ड नहीं करोगे, तो आप जितना होल्ड कर सकते हो, मान लो 4 लॉट होल्ड कर सकते हो, 5 कर सकते हो, मतलब जितना जितना आपके पास पोटेंशियल है उतना हो सके तो होल्ड करो भाई। ठीक है, और कहाँ पे सेल करना है, सेल करने का पहला जो इसका पॉइंट बनता है, वो पहला पॉइंट इसका बन रहा है, तो पहला पॉइंट 635 पे बन रहा है। दूसरा इसका पॉइंट बन रहा है टारगेट 648 पे बन रहा है। मे बी कल ये 635 वाला और 648 वाला दो जोन हो सकता है कल ये डन हो जाए। कल का बता रहा हूँ, कल डन हो सकता है। यदि कल डन नहीं होता है तो फिर समझ जाना फिर बहुत मुश्किल है कि ये जल्दी ऊपर जाए पाए। उसके बाद फिर मे भी गिरावट देखने को आपको मिल सकता है। बाकी कल मैं लाइव आऊंगा तो लाइव वहां पे पूरा डिस्कशन हो जाएगा। कल मैं सुबह 8 बजे लाइव मिलूंगा, तो लाइव जरूर ज्वाइन कर लेना। कल पूरा इस पे फिर से डिस्कशन होगा भाई। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं अपना भी बता रहा हूँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं है कि मैं आंख बंद करके होल्ड करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए देखो मेरे पास 5 लॉट है, 5 लॉट में से मैं क्या करूंगा उसको समझो। 5 लॉट में से भाई मैं 5 लॉट में से भाई मैं 2 लॉट क्या है कि 2 लॉट में इसको रिस्क लेके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तो मेरा ये जो 2 लॉट रहेगा इसमें मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाला हूँ। इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे अपने यहाँ पे पोर्टफोलियो में छोड़ देने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए इसको पोर्टफोलियो में छोड़ दूंगा और इसका मैं अपना टारगेट लेके चलूंगा 750 का। आने वाले दिनों में 750 जाता है तो 750 पे इसको सेल कर दूंगा। ठीक है, तो मैं 2 लॉट को कंप्लीटली डायरेक्ट होल्ड करने वाला हूँ। वहां पे कोई मिनिमम लॉस का क्राइटेरिया नहीं सेट कर रहा हूँ मैं, वहां पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला हूँ। केवल केवल यहाँ पे मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा।
750। अब चाहे 1 साल में कंप्लीट हो, 2 में हो, 10 साल में हो, चाहे जब 750 जाता है तभी सेल करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। तो 2 लॉट का ये हो गया। बचा हुआ 3 लॉट का क्या कहानी है उसको समझो। बचे हुए 3 लॉट को मैं होल्ड कर के रखा हूं, और कहां तक जो है होल्ड करूंगा, यदि मान लो शेयर गिर के 580 पे आता है, 580 या इससे नीचे ये शेयर गिर के जाता है, तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, वरना फिर इसको भी होल्ड करके रखूंगा। और ये जो 3 लॉट हैं, इन तीनों लॉट का टारगेट सुन लीजिए। पहला टारगेट मेरा होने वाला है कितना? पहला टारगेट मेरा होने वाला है 648। पहला टारगेट मेरा है 648, में भी कल डन हो सकता है, कल हो सकता है डन हो जाए 648। दूसरा जो मेरा टारगेट है वो 700 का रहने वाला है। ये 2 टारगेट लेके चल रहा हूं। इन 3 लॉट के लिए मैं यही दोनों टारगेट यहाँ पे लेकर चलने वाला हूँ। अब मान लो किसी के पास 1 लॉट है, किसी के पास कितना है, किसी के पास 1 लॉट है, तब भाई वो क्या करे, क्योंकि 1 लॉट में 26 शेयर है। जब आपके पास 1 लॉट है भाई, आप एक रिस्क लेना चाहते हो, आप होल्ड कर सकते हो, आपके पास पैसा है, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे थे 15 हजार रुपए, तो आपके लिए एसबीआई फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप भी चाहो तो मेरी तरह इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क ले सकते हो, बिना स्टॉप लॉस लगाए लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क ले सकते हो। बाकी यदि आपके पास फंड की कमी है, आप चाहते हो नहीं भैया मैं भैया पैसा नहीं होल्ड करूंगा, तो उसके लिए यही है कि 580 का स्टॉप लॉस लेके चलो। कितना? 580 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। मतलब ये शेयर जब तक 580 तक नहीं जाता है, 580 गिर के 580 तक नहीं जाता है, तब तक आपको होल्ड करके रखना है, तब तक आपको बेचना नहीं है। जैसे ही 580 या इसके नीचे जाता है तो आपको बेच देना है। और आपके लिए क्या टारगेट रहने वाला है? आपके लिए टारगेट रहने वाला है 635 और 648 का टारगेट रहेगा। अपने अकॉर्डिंग बेच देना। जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है उनके लिए है 635 और 648 का यहाँ पे टारगेट रहेगा। जो लोग ज्यादा रुक भी नहीं सकते हैं, ठीक है, जो लोग ज्यादा रुक नहीं सकते हैं, मतलब कि वो 1-2 दिन ही रुकना चाहते थे, उनके लिए यही टारगेट है भाई, 635 और 648। कल डन हो जाता है 635 या 648, जो भी डन होता है अपने हिसाब से भैया निकाल देना। और दूसरा कंडीशन, मान लो गिर के कल 580 से नीचे चला जाता है, तब भी आप यहाँ पे निकाल देना। जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म में नहीं रुक सकते हैं, मतलब 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के लिए नहीं रुक सकते हैं, उनके लिए यही क्राइटेरिया रहने वाला है, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी मैंने अपना जो है बता दिया मैं क्या करने वाला हूँ मेरे अकॉर्डिंग। आप चाहो तो अपना व्यू बनाना हो बनाओ भैया, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लो भाई आपको क्या करना है। मैंने अपना सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। और बाकी मेरा एक्सपेक्टेशन जो था 30%, वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया था आपको बता दिया। और फिर भी आप मुझे ट्रोल करना चाहते हो कि आपको एनालिसिस नहीं आता, तो उसके लिए भैया आप आजाद हो, आप मुझे जितना मर्जी उतना ट्रोल करो, लेकिन आप मेरा पिछले ट्रैक रिकॉर्ड जाके देख के आओगे तो 10 में से मैं 9 बार जितने पे लिस्टिंग बताता हूँ उतने पे लिस्टिंग होती है, जाके देख लीजिएगा। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बाकी आपका काम है कि आप जाके प्रूफ बैठ के निकालो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।